क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9th। क्या है? द एजेस ऑफ राहुल एंड हरून आर इन द रेशियो ऑफ 5:7। 4 years later the sum of their ages will be 56 years। ओके, तो क्या बोला है कि एज बता रखे हैं, हमें एज बता रखे हैं राहुल और हरून की, ठीक है। दोनों की एज बता रखी है, किस में? रेशो में बता रखी है, 5 और 7 की रेशो में। तो ऑब्वियसली मैंने आपको समझाया था कि जब रेशोज में हो तो मतलब कि हमें क्या करना है, राहुल की एज पहले 5 है, पहले राहुल की बात की गई है और पहले 5 है, तो मतलब कि राहुल की एज हमें 5x लेट करनी है। ऐसे ही हरून की एज क्या लेट करनी है हमें? 7x, ठीक है। तो इसी तरह से लेट कर लेंगे। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल। यहाँ पे हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है? प्रेजेंट एज फाइंड आउट करने के लिए बोला है। प्रेजेंट मतलब कि अभी की एज कितनी है, अभी की एज कितनी है राहुल और हरून की। तो हमने राहुल की एज को x ले लिया, x लिया मतलब कि 5x हो जाएगा, है ना। इसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ हरून की प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी? 7x, इस तरह से। क्लियर? तो राहुल की प्रेजेंट एज 5x एंड हरून की प्रेजेंट एज 7x। क्या बोला है? 4 years लेटर, 4 साल बाद उनके जो एजेस का सम होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 56 ईयर्स के इक्वल, ठीक है। मतलब कि 4 साल बाद की बात की जा रही है, तो हमें भी तो पता होना चाहिए कि 4 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी। प्रेजेंट एज वाली तो नहीं रहेगी, 4 साल बाद आपकी एज भी तो बढ़ेगी ना, तो इसका मतलब कि इनकी एज भी बढ़ेगी, तो हमें इनको भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 4 years लेटर 4 साल बाद क्या हो जाएगा? 4 साल बाद राहुल की एज कितनी बढ़ जाएगी? अगर आप अभी 10 साल के हो या फिर अगर आप अभी 20 ईयर्स के 15 ईयर्स के हो तो आपकी 4 साल बाद कितनी एज हो जाएगी? 4 साल बाद आपकी क्या करोगे आप? 15 + 4 करोगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा? 19 ईयर्स हो जाएगी। इसी तरह से आप अपनी एज में जितने भी साल का आपको कैलकुलेट करना हो आप उसमें ऐड कर देते हो, है ना। तो आप क्या कह सकते हो कि राहुल से एज कितनी हो जाएगी 4 साल बाद? ऑब्वियसली 5x + 4, है ना। 5x + 4 4 साल बाद। 4 साल पहले की बात की होती तो ऑब्वियसली क्या होता? माइनस होता। ध्यान रखना, अगर पहले की बात की होती तो माइनस होता। ऐसे ही बाद की बात की है, लेटर की बात की है, तो इसका मतलब कि प्लस हो जाएगा। 4 प्लस हो गया क्योंकि 4 साल बाद की बात की जा रही है। राहुल की एज आ गई, ऐसे ही हरून की एज भी आ जाएगी। हरून से एज कितनी आ जाएगी? 7x + 4, ठीक है। ये आ गया आपके पास। अब क्या करना है आपको? क्या बोला है कि इनके 4 साल बाद वाली एज का सम किसके इक्वल है? 56 के। तो 4 साल वाली हमारे पास एज आ गई ना। 4 साल बाद राहुल की एज इतनी हो जाएगी एंड हरून की एज इतनी हो जाएगी। तो इन दोनों का सम किसके इक्वल है? 56 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 4 + 7x + 4 किसके इक्वल हो जाएगा? 56 के इक्वल। इसको सॉल्व करेंगे तो 5x + 7x किसके इक्वल हो गया? 12x + 4 + 4 8 = 56। तो 12x = 56 - 8। 12x = क्या आ जाएगा आपके पास? 48 के इक्वल, और x आ जाएगा आपके पास 48/12 क्या आ जाएगा? 4 की। तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? 4। x की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। अब यहाँ ध्यान से देखना कि जब आपके पास x की वैल्यू 4 आई है तो इसका मतलब कि आपको क्या निकालना है? राहुल की प्रेजेंट एज निकालनी है और हरून की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो आपके पास x की वैल्यू 4 आई है ना, तो आपको इन दोनों की वैल्यूज़ में मतलब कि इन दोनों के एजेस में ये x को ऐड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5x है तो मतलब कि x की वैल्यू आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास राहुल की एज भी आ जाएगी एंड हरून की भी प्रेजेंट एज आ जाएगी, ठीक है। तो हम लिखेंगे राहुल्स प्रेजेंट एज किसके इक्वल हो जाएगा? 5 × x क्या है हमारे पास? 4 के इक्वल आया है, तो हमारे पास आ जाएगा 20 ईयर्स। तो राहुल की एज तो निकल गई, ऐसे ही हरून की एज भी निकल जाएगी। हरून प्रेजेंट एज किसके इक्वल आ जाएगा? 7x मतलब कि 7 × 4 4 7 28 ईयर्स। तो दोनों की ही एज निकल गई, ठीक है। दोनों की ही प्रेजेंट एज हमने निकाल ली। चलिए, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया।